हेलो दोस्तों, रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट चैप्टर के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रिवेट्स एक प्रकार के परमानेंट फास्टनर्स होते हैं जिन्हें दो पार्ट्स को आपस में परमानेंटली जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रिवेट्स क्या होती है और इन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है, रिवेट्स कहाँ इस्तेमाल की जाती है, डिफरेंट शेप्स ऑफ रिवेट हेड्स, रिवेटेड जॉइंट्स की टाइप्स और उन्हें ड्रॉ करने का तरीका। आइए अब हम इन टॉपिक्स के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। ये सबसे पहले हम आपकी रिफ्रेशमेंट के लिए पीछे समझे गए कुछ टॉपिक्स को दोहरा लेते हैं, जैसे कि फास्टनर्स, जो डिवाइस दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उन्हें फास्टनर्स कहते हैं। फास्टनर्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। टेम्परेरी फास्टनर्स, जो फास्टनर्स दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में टेम्परेरली जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें टेम्परेरी फास्टनर्स कहते हैं, जैसे कि नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज, स्टड्स, कीज, कोटर्स, पिन इत्यादि। परमानेंट फास्टनर्स, जो फास्टनर्स दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में परमानेंटली जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें परमानेंट फास्टनर्स कहते हैं, जैसे कि रिवेटिंग, वेल्डिंग, ग्लूइंग, सोल्डरिंग, फॉर्गिंग आदि। इस प्रकार से रिवेट एक परमानेंट फास्टनर है जो कि दो पार्ट्स को आपस में परमानेंटली जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे इस चैप्टर में हम रिवेट्स के बारे में विस्तार से सीखने वाले हैं। रिवेट्स एक डक्टाइल मेटल का सिलेंड्रिकल शेप्ड पीस होता है जिसके एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर टेपर्ड टेल होती है। ये आमतौर पर रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, कॉपर या एल्यूमिनियम एलॉयज की बनी होती है। इन्हें बॉयलर्स, स्टोरेज टैंक्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, शिप्स, ब्रिज इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें आप सीलिंग फैंस, स्टील बकेट्स, फोल्डिंग इत्यादि पर भी देख सकते हैं। एक रिवेट के जनरली तीन पार्ट्स होते हैं: हेड, शैंक और टेपर्ड टेल, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। यहाँ पर रिवेट्स की कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखाई गई हैं। शेप्स ऑफ रिवेट हेड्स, रिवेट्स आमतौर पर उनके हेड की शेप के बिहाफ पर क्लासिफाइड होती है, क्योंकि सभी प्रकार के रिवेट्स की बॉडी सिलेंड्रिकल शेप्ड की होती है, लेकिन उनके हेड्स की शेप अलग होती है। रिवेट हेड कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्नैप हेड, पेन हेड with tapered neck, round countersunk head, ellipsoidal, conical head, flat head, mushroom head, 120-degree countersunk head। रिवेटिंग, रिवेट्स और उनके शेप्स के बारे में जानने के बाद आइए अब हम जानें कि रिवेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जिस प्रकार से फास्टनर एक डिवाइस होता है और फास्टनिंग
उसे इस्तेमाल करने की प्रोसेस होती है, उसी प्रकार से रिवेटिंग एक प्रकार से प्रोसेस है जिसके द्वारा रिवेट की मदद से दो पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। रिवेट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो रिवेट के हेड को लोअर रिवेट सेट पर रखा जाता है, फिर जोड़े जाने वाले पार्ट्स को एक एक करके ड्रिल्ड होल के द्वारा रिवेट की बॉडी पर फिट किया जाता है। उसके बाद दूसरे रिवेट हेड को बनाने के लिए अपर रिवेट सेट को रिवेट के टेल पर रखकर हैमर या मशीन की मदद से प्रेशर क्रिएट किया जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको रिवेटिंग प्रोसेस को दिखाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, रिवेट्स को टैंक्स, बॉयलर्स इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस हैं। लेकिन केवल रिवेटिंग प्रोसेस यहाँ सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि इन्हें लीक प्रूफ जॉइंट की आवश्यकता होती है, ताकि जॉइंट से किसी भी प्रकार का फ्लूइड लीक ना हो। तो रिवेटेड जॉइंट्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए हम कॉल्किंग और फुलरिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम इन ऑपरेशंस के बारे में और अधिक जानें। कॉल्किंग कॉल्किंग ऑपरेशन में हम रिवेटेड प्लेट्स के आउटर बिविल्ड एड्स पर और रिवेट हेड्स पर कॉल्किंग टूल रखकर हैमरिंग या न्यूमेटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ताकि जॉइंट लीक प्रूफ बन जाए। कॉल्किंग टूल एक ब्लंट एज चीसल के आकार का होता है, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। यहाँ कॉल्क्ड प्लेट एज का उदाहरण दिखाया गया है। फुलरिंग कॉल्किंग की तरह फुलरिंग ऑपरेशन भी रिवेटेड जॉइंट को एयर टाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल किए जाने वाले टूल की विड्थ रिवेटेड प्लेट एज के बराबर होती है, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। यहाँ पर कॉल्किंग और फुलरिंग टूल्स दिखाए गए हैं। आइए अब हम रिवेटेड जॉइंट से रिलेटेड टर्म्स और उन्हें कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज को जानेंगे। डायामीटर ऑफ रिवेट रिवेट के शैंक पोर्शन के डायामीटर को डायामीटर ऑफ रिवेट कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 6√T। यहाँ T का मतलब होता है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। पिच एक सेम रिवेट रो में दो रिवेट्स के बीच के डिस्टेंस को पिच कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसे लॉन्गिट्यूडिनल पिच भी कहते हैं। इसे हम स्मॉल अल्फाबेट P से डिनोट करते हैं। पिच हमेशा 3D के बराबर होती है। मार्जिन द डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ द प्लेट टू द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट रिवेट इज नोन एज मार्जिन। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मार्जिन हमेशा 1.5 d के बराबर होता है। चेन रिवेटिंग जिस रिवेटिंग अरेंजमेंट में एक रिवेट की रो के साथ लगती हुई एडजेसेंट रो में रिवेट्स को पहली रो के
बिल्कुल सामने ही लगाया जाता है उसे चेन रिवेटिंग कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, जिगजैग रिवेटिंग, जिस रिवेटिंग अरेंजमेंट में एक रिवेट की रो के साथ लगती हुई एडजेसेंट रो में रिवेट को पहली रो के बीच के स्थान में लगाया जाता है, उसे जिगजैग रिवेटिंग कहते हैं। यहाँ चित्र में जिगजैग रिवेटिंग को दिखाया गया है। रो पिच, दो एडजेसेंट रो के बीच के डिस्टेंस को रो पिच कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसे बैक और ट्रांसवर्स पिच भी कहते हैं। रो पिच चेन टाइप रिवेटिंग के लिए 2D प्लस 6 mm होती है और जिगजैग टाइप रिवेटिंग के लिए 2D के बराबर होती है। डायगोनल पिच, एक जिगजैग प्रकार के रिवेटिंग अरेंजमेंट में एक रिवेट और उसी प्लेट में उसके एडजेसेंट रो की रिवेट की बीच की दूरी को डायगोनल पिच कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2p प्लस d डिवाइडेड बाय 3 होता है। थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, इसे स्मॉल अल्फाबेट T से डिनोट करते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है d डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर। यहाँ आपको कवर प्लेट की थिकनेस कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज को भी दिया गया है, जो कि बट जॉइंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। किताब के पेज नंबर 145 पर स्टैंडर्ड रिवेट डायामीटर्स एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सभी फॉर्मूलाज को दिया गया है। टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, जो जॉइंट्स रिवेट्स की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें रिवेटेड जॉइंट कहते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेसिंग द रिवेटिंग प्लेट्स, रिवेटेड जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं। चित्र में रिवेटेड जॉइंट्स के दोनों प्रकार दिखाए गए हैं। लैप रिवेटेड जॉइंट, जब दो प्लेट्स के एड्स ओवरलैप करते हैं और सभी रिवेट्स दोनों प्लेट्स के बीच से गुजरती है तो एक लैप रिवेटेड जॉइंट तैयार होता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आइए अब हम लैप रिवेटेड जॉइंट्स की टाइप्स के बारे में जानेंगे। रिवेट की रोज के आधार पर लैप रिवेटेड जॉइंट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में रिवेट्स की एक रो होती है। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट्स में रिवेट की 2 रोज होती हैं। ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट में रिवेट्स की 3 रोज होती हैं। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट को छोड़कर सभी लैप रिवेटेड जॉइंट्स जिगजैग टाइप्स भी हो सकते हैं। आइए अब हम लैप रिवेटेड जॉइंट को कंस्ट्रक्ट करने के मेथड को सीखेंगे। यहाँ बताया गया है कि हमें एक डबल रिवेटेड चेन टाइप लैप जॉइंट का सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है, जिसमें रिवेट डायामीटर 18 mm के बराबर होगा और हमें इसके कंस्ट्रक्टेड टॉप व्यू में कम से कम 3 रिवेट्स को शो करना है। तो आइए अब सीखें कि इस दी गई रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बताए गए लैप रिवेटेड जॉइंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम दिए गए
रिवेट डायामीटर से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि थिकनेस ऑफ प्लेट, लॉन्गिट्यूडिनल पिच, मार्जिन, रो पिच। आइए अब हम जानें कि इन प्राप्त डायमेंशंस की मदद से कैसे हम रिक्वायर्ड लैप रिवेटेड जॉइंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पहली तस्वीर में आपको रिक्वायर्ड लैप रिवेटेड जॉइंट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और दूसरी तस्वीर में आपको इस पिक्टोरियल व्यू के रिक्वायर्ड सेक्शनल व्यूज दिखाए गए हैं, जिन्हें आप अपनी ड्राइंग शीट या एग्जामिनेशन के दौरान कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आइए अब हम जानें कि इन दिखाए गए ऑर्थोग्राफिक व्यूज को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। इन दिखाए गए ऑर्थोग्राफिक व्यूज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम रिक्वायर्ड फ्रंट ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जिसकी विड्थ मोर देन विड्थ ऑफ प्लेट्स ओवरलैप एंड हाइट 2t के बराबर होगी। फिर हम इस रेक्टेंगल की वर्टिकल लाइंस पर डिस्टेंस t पर 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स के बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सेंटर पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मार्क्ड सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स ओवरलैप पर 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे। फिर हम इन पॉइंट्स से 10 डिग्री एंगल पर इनक्लाइंड लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो कि प्लेट्स के बिविल्ड एड्स को रिप्रेजेंट करेगी, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए रिक्वायर्ड लाइंस को डार्क करेंगे और अनवांटेड लाइंस को रिमूव करेंगे। फिर हम सेंटर पॉइंट से रो पिच डिस्टेंस पर 2 वर्टिकल सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे। इन वर्टिकल सेंटर लाइन से प्लेट्स के एड्स का डिस्टेंस 1.5d के बराबर होगा, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम इन वर्टिकल सेंटर लाइंस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जिनकी विड्थ डायामीटर ऑफ रिवेट और हाइट 2t के बराबर होगी, जो कि रिवेट के शंक पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम इन रिवेट शंक पार्ट पर रिवेट हेड ड्रॉ करने के लिए इन रेक्टेंगल्स पर एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जिसकी विड्थ 1.6d और हाइट 0.7d के बराबर होगी। फिर हम इस रेक्टेंगल के अपर सेंटर और लोअर राइट कॉर्नर्स पर पॉइंट A और B मार्क करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम पॉइंट A और B के बीच एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें रिवेट हेड को ड्रॉ करने में मदद करेगी। फिर हम कंपास को पॉइंट B पर रखकर उसे पॉइंट A तक ओपन करके 2 कर्व्स ड्रॉ करेंगे और इसी प्रकार से कंपास को पॉइंट A पर रखकर उसे पॉइंट B तक ओपन करके 2 और कर्व्स ड्रॉ करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर इन कर्व्स के बीच एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे और
जहां यह डायगोनल लाइन वर्टिकल सेंटर लाइन को काटेगी वहां हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर हम कंपास को इस पॉइंट पर रखकर इसे पॉइंट बी तक ओपन करके एक कर्व ड्रॉ करेंगे जो कि स्नैप रिविट हेड को रिप्रेजेंट करेगी। इसी प्रकार से बाकी के सभी रिविट हेड्स को भी हम ड्रॉ करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम अपर और लोअर प्लेट्स में 45 डिग्री एंगल पर सेक्शन लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हम यहाँ फ्रंट व्यू को फुल सेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस प्रकार हम रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर हम रिक्वायर्ड टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए रिवेट्स की वर्टिकल सेंटर लाइन से नीचे की तरफ प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को फॉलो कर रहे हैं। फिर हम टॉप व्यू में रिवेट्स को ड्रॉ करने के लिए 3D डिस्टेंस पर हॉरिजेंटल सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिससे हम रिवेट्स सेंटर पॉइंट्स प्राप्त करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर हम इन सेंटर पॉइंट्स पर साइज 1.6D डायामीटर के कॉन्टिन्यूस सर्कल्स और साइज D डायामीटर के डॉटेड सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, जो कि रिवेट के हेड और शैंक पोर्शन को टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम प्लेट्स को टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए पहले हम फ्रंट व्यू की लोअर प्लेट से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और लोअर प्लेट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इसी प्रकार हम अब फ्रंट व्यू की अपर प्लेट से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और अपर प्लेट के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। अब हम टॉप व्यू में लोअर प्लेट के अपर प्लेट द्वारा कवर एज को डॉटेड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम टॉप व्यू में कटिंग प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां से हम सेक्शनल फ्रंट व्यू को कटिंग पोर्शन के द्वारा शो कर रहे हैं, और इस प्रकार से हम रिक्वायर्ड टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। सभी चेन टाइप लैप रिवेटेड जॉइंट्स इसी प्रकार से कंस्ट्रक्ट होंगे, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि हम सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में 1 रो ऑफ रिवेट्स ड्रॉ करेंगे, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट में 2 रोज ऑफ रिवेट ड्रॉ करेंगे और ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट में 3 रोज ऑफ रिवेट ड्रॉ करेंगे। आइए अब हम लैप रिवेटेड जॉइंट विद जिगजैग फॉर्मेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमसे कहा गया है कि हमें एक डबल रिवेटेड जिगजैग टाइप लैप जॉइंट का सेक्शनल फ्रंट व्यू और आउटसाइड टॉप व्यू ड्रॉ करना है, जिसमें प्लेट्स की थिकनेस 16 mm के बराबर होगी। तो आइए अब हम जाने कि इस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कैसे लैप रिवेटेड जॉइंट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम दी गई प्लेट्स की थिकनेस से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि डायामीटर ऑफ रिवेट, लॉन्गिट्यूडिनल पिच, मार्जिन, रो पिच। आइए अब हम जानें कि इन प्राप्त डायमेंशंस की मदद से कैसे हम रिक्वायर्ड लैप रिवेटेड जॉइंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पहली तस्वीर में आपको रिक्वायर्ड लैप रिवेटेड जॉइंट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और
दूसरी तस्वीर में आपको इस पिक्टोरियल व्यू के रिक्वायर्ड सेक्शनल व्यूज दिखाए गए हैं, जिन्हें आप अपनी ड्राइंग शीट या एग्जामिनेशन के दौरान कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका पीछे समझाए गए चेन टाइप लैप रिवेटेड जॉइंट जैसा ही है, लेकिन जिगजैग टाइप फॉर्मेशन में कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे कि रो पिच। इन एडजेसेंट रो, rivets are placed in between two rivets of previous row as shown in top view. Even in adjacent row, the distance between two rivets will be equal to 3D as shown in top view. इस प्रकार हम सभी जिगजैग टाइप लैप रिवेटेड जॉइंट्स के सेक्शनल व्यूज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। बाकी के सभी लैप रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में किताब के पेज नंबर 147 से 153 के बीच विस्तार से दिया गया है। बट रिवेटेड जॉइंट्स लैप रिवेटेड जॉइंट्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते हैं। बट रिवेटेड जॉइंट्स के लिए पहले जोड़ी जाने वाली मेन प्लेट्स को बट फॉर्म में रखा जाता है, फिर उनके ऊपर या नीचे या दोनों तरफ कवर प्लेट्स को रखकर कवर प्लेट्स और मेन प्लेट्स के बीच रिवेट्स को डाला जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बट रिवेटेड जॉइंट्स के द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेट्स के एड्स बेवेल्ड नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें जिन कवर प्लेट्स की मदद से जोड़ा जाता है उनके एड्स बेवेल्ड होते हैं। बट रिवेटेड जॉइंट्स को आमतौर पर सिलेंडर शेप्ड बॉयलर्स में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपको बट रिवेटेड जॉइंट्स विद सिंगल कवर प्लेट दिखाया गया है। आइए अब हम बट रिवेटेड जॉइंट की टाइप्स के बारे में जानेंगे। बट रिवेटेड जॉइंट्स आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बिहाफ ऑफ rows and number of cover plates as shown in flow diagram। ये सभी बट रिवेटेड जॉइंट्स चेन या जिगजैग टाइप के हो सकते हैं। यहाँ सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट में 2 रोज ऑफ रिवेट होगी और डबल रिवेटेड बट जॉइंट में 4 रोज ऑफ रिवेट होगी। इनके बारे में आप किताब के पेज नंबर 153 से 160 तक पढ़ सकते हैं। अब हम बट रिवेटेड जॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमसे कहा गया है कि हमें एक सिंगल रिवेटेड चेन टाइप विद डबल कवर प्लेट्स बट रिवेटेड जॉइंट का सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है, जिसमें रिवेट का डायामीटर 24 mm के बराबर होगा। आइए अब हम सीखें कि इस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कैसे बट रिवेटेड जॉइंट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम रिवेट के दिए गए डायामीटर से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि थिकनेस ऑफ मेन प्लेट्स, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स, लॉन्गिट्यूडिनल पिच, मार्जिन, रो पिच। आइए अब हम जानें कि इन प्राप्त डायमेंशंस की मदद से कैसे हम रिक्वायर्ड बट रिवेटेड जॉइंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पहली तस्वीर में आपको रिक्वायर्ड बट रिवेटेड जॉइंट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और दूसरी तस्वीर में आपको इस पिक्टोरियल व्यू के रिक्वायर्ड सेक्शनल व्यूज दिखाए गए हैं, जिन्हें आप अपनी ड्राइंग शीट या एग्जामिनेशन के दौरान कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन सेक्शनल व्यूज को आप लैप रिवेटेड जॉइंट्स के कंस्ट्रक्शन मेथड की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। सभी बट रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में किताब के पेज नंबर 153 से 160 तक विस्तार से दिया गया है। धन्यवाद। आप और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.gbdpublications.com पर भी विजिट कर सकते हैं।